नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 12 प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं। इससे पहले 11 सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात के देर किए जीके जीएस का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। ये भूमि माप के उल्लेख के बारे में बात कर रहा है पांड्यन साम्राज्य का लेकर। तो किसमें किया गया, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। आप बोल रहा है पश्चिमी भारत प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, तो कहाँ पे हैं शैलकृत गुफाएं। तो आप लोग बहुत जानते होंगे, फेमस है ये सब, नासिक का, एलोरा का और अजंता का। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलप्पादिकारम का लेखक, शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था। तो शिलप्पादिकारम का लेखक था कौन, इलंगो। इसका पूरा नाम था क्या, इलंगो आडिगल, आडिगल। ठीक है, इलंगो आडिगल, इलंगो आडिगल। ये इलंगो आडिगल था कौन, ये चोल नरेश करिकाल का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम था। चोल राजा कौन, करिकाल, करिकाल का ये पौत्र था कौन, ये इलंगो आडिगल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोलक्कापियम ग्रंथ कौन से, कहाँ से संबंधित है, काफ़ी फेमस है ये तोलक्कापियम ग्रंथ। ठीक है, ये संगम काल के टाइम का है, संगम का द्वितीय संगम हुआ था उस टाइम का। ये व्याकरण और काव्य के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक है। अतः यवन प्रिय शब्द जो है ना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाया जाता है। ये किसके लिए बोला गया है, ये काली मिर्च के लिए बोला गया। ठीक है, ऑप्शन डी। और एक्चुअली में होता क्या कि जो यवन प्रिय बोले तो यूरोपियन लोग अधिकतर करके काली मिर्च के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, उसी के लिए उसको बोला जाता था यवन प्रिय। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंद बोले तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी। एक और बात याद रखिएगा, 3 प्रकार की व्यवस्था थी, समझिए बात को, कर टैक्स वसूलने का। एक तो अस्थाई बंदोबस्त था जो कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थापित किया था। दूसरा था रैयतवाड़ी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, तो रैयतवाड़ी मुनरो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। एक और था महालवाड़ी, ये महालवाड़ी, महालवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था स्टार्ट। किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था स्टार्ट। ये तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, कॉर्नवालिस का नाम, रैयतवाड़ी के लिए मुनरो का नाम और महालवाड़ी के लिए मैकेंजी का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था। तो तक्षशिला कहाँ पे, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में है तो कहाँ पे होगा ये, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये शिक्षा का बहुत फेमस केंद्र था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था इसमें से, तो इसमें किया था कौन, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय, पता है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है, किसको, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी तो कौन, राजा राम मोहन राय। इनकी समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, ऑप्शन सी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन, अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन सी। अलबरूनी कौन था, फारसी विद्वान, लेखक और विचारक था, फारस से जुड़ा हुआ था, ईरान से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ये पुस्तक को लेकर के है। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, इंडिया डिवाइडिंग, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा कौन है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। क्या नाम है, हिंद स्वराज, ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा का द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन सी। अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। तो कौन सा हो गया, 1 3 4 2, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877
कि इम्पेरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। ये इम्पेरियल दरबार कहाँ था उस टाइम में, कोलकाता में, याद रखिएगा, बंगाल में, ठीक है। 1870 में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था, तो इनमें से कोई नहीं गए थे। आप याद रखिए, गांधी जी का तो कोई वर्णन ही नहीं है, ठीक है। ये 1877 का बात है, काफ़ी पुरानी बात है, मतलब INC बनने से पहले की बात कर रही है। तो उस टाइम में कौन गए थे, तो गणेश वासुदेवन जोशी, याद रखिएगा, गणेश वासुदेवन, ठीक है, गणेश वासुदेवन जोशी नाम था इसका, ये गए थे। तो क्या हो गया, प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था इनमें से, तो पुलकेशिन द्वितीय था, ऑप्शन सी। और पूछ लेता है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बादामी, याद रखिएगा, कहाँ पे, बादामी था इसकी राजधानी, कैपिटल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। उसके संस्थापक कौन थे, चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिम्हन था, जय सिम्हन, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, ऑप्शन ए, ठीक है। और टीपू सुल्तान को शहर मैसूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, तो आपको पता है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस स्थिति से, मतलब किस उद्देश्य से शुरू किया था, तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा करने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र इसमें से कौन था, कन्नौज था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। अब सही काल के हिसाब से सजाना है, इसमें से कौन सा होगा। पहले सबसे पहले संभाजी का दौर था, ठीक है। संभाजी के बाद किसका दौर आया, राजा राम का आया, ठीक है। तो संभाजी के बाद राजा राम के बाद कौन सा आया, तो छत्रपति का दौर आया। छत्रपति के बाद शिवाजी का। तो याद रखिए 3, 2, 1, 4, तो कहाँ पे है, ऑप्शन ए, नहीं सॉरी 3, 2 संभाजी, शिवाजी, तब छत्रपति, सॉरी मिस्टेक हो गया। पहले संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद शिवाजी, उसके बाद छत्रपति। तो याद रखिएगा, एक फिर ये, तो कौन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको ही पता होगा, तोपखाने का भारत में सबसे पहले उपयोग किसने किया था, बाबर ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ का दिमाग में रखिए। चलिए, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए व्याख्यात है कहाँ किया था, तो पंचमहल का निर्माण क्या कहाँ किया था, फतेहपुरी सीकरी में किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के अर्हता प्राप्त, सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था। मतलब बोले तो भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ये पास किया था, भारतीय। तो भारतीय इसमें से बोला जाए तो देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने थे, लेकिन ये पहले नहीं थे, ठीक है। इनसे पहले भी हो चुके थे, कौन, सत्येंद्रनाथ, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में ये पास किए थे। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे 1869 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम पूछ रहा है तो क्या जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, पहला सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में। चलिए, रवि कीर्ति जो एक जैन था जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो बोले तो किसके दरबार में था, ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली, ये वास्को डिगामा, ठीक है। जब भारत आया था, ये कहाँ पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो इसका स्वागत कौन किया था, भारतीय राजा जमोरिन ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं है। कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है। सुश्रुत है, चरक है, वल्लभाचार्य है, लेकिन चावार्क नहीं है। चावार्क क्या था, ये दर्शन से जुड़ा हुआ क्षेत्र था इनका, ठीक है, ऑप्शन सी। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, तो कौन, लखनऊ अधिनियम 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, रजनी कोठारी। कौन है, रजनी कोठारी, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। दिलवाड़ा का मंदिर ये जैन मंदिर है, ये बात याद रखिएगा, बहुत फेमस है क्वेश्चन। और ये किसने बनवाया था, तो इनमें से देखिए सबसे पहली बात तो किसी ने सर नहीं बनवाया था, तो किसने बना था, देखिए बघेल वंश के टाइम में। कब, ये पूछ लेता किस टाइम में बना था, तो बघेल वंश, बघेल वंश के टाइम पीरियड में वीर धवल राजा भी कौन था, तो वीर धवल, वीर धवल का मंत्री था कौन था, वास्तुपाल, याद रखिएगा वास्तुपाल, और कौन था, एक और था तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल, इन दो मंत्रियों ने मिलकर के बनवाया था कौन, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो कौन सा हो गया उपर्युक्त में से क्या हो गया, कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। पेशवाई जो प्रथा थी ये किस काल में समाप्त किया गया था, तो बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। लंका को जीतने वाला प्रथम चोल राजा कौन था, राजराज प्रथम था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज का संस्थापक कौन था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था इसमें से, तो अलाउद्दीन बहमन शाह था, ऑप्शन ए। और विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया का 25% ऊन का उत्पादन अकेले करता है, उसके बाद चाइना है सेकंड पे, ठीक है। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है, सैडल पीक अवस्थित है कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही ढंग का जोड़ा कौन सा, तो सही ढंग का जोड़ा कौन सा है इसमें, देखिए इसमें से, तो ब्राज़ील, देखिए ब्राज़ील जाना जाता है कॉफ़ी के लिए, ना कि चावल के लिए। किसके लिए जाना जाता है, कॉफ़ी के लिए। दक्षिण अफ्रीका इसमें किस चीज़ के लिए होगा, चावल के लिए। रूस गेहूं के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये भी गलत है, रूस भी गलत है, ठीक है। रूस गेहूं के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया प्राकृतिक रबड़, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन मिलान में सही है, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा, पर्थ से लंदन जाने के लिए हवाई मार्ग कौन सा सबसे छोटा है, तो कौन है, पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, अच्छा कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो कौन सा, बुध एवं शुक्र का, ऑप्शन बी। एक और बात याद रखिएगा, प्लूटो को ग्रह के से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में। कौन आई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, कौन, मिलान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, सही है, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति किस राज्य की है, तो तमिलनाडु की राज्य की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं, मतलब सही मिलान नहीं है इसमें से कौन सा। अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर सही है, लक्षद्वीप की कावारती राजधानी सही है, दादरा नगर की सिलवासा, पुडुचेरी की चेन्नई नहीं है, पुडुचेरी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। गांधी सागर बांध कहाँ पे, तो ये चंबल नदी परियोजना का भाग है, ऑप्शन ए, ठीक है। कहाँ का, ये चंबल नदी परियोजना, ये कहाँ पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। चंबल कहाँ पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, चंबल नदी घाटी परियोजना। कोसी परियोजना ये कहाँ पे है, बिहार में कोसी नदी पे है। दामोदर घाटी नदी परियोजना दामोदर नदी पे है, ये झारखंड में है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पे है, याद रखिएगा, सतलुज नदी पे है। और कहाँ का, हिमाचल और पंजाब में, हिमाचल और पंजाब में, कौन, भाखड़ा नांगल परियोजना। चलिए आगे, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा, तो किस एक का घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का, ऑप्शन सी। भौतिक जिसको छू सकते हैं, ठीक है, सोना चांदी ये सब। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, मतलब सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र किसमें है, तो हरियाणा में, ऑप्शन सी। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है,
जीएनपी में श्रम की भागीदारी किस में कम है? तो किस में कम है? तो देख लीजिए, मजदूरों की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए, आर्थिक विकास कहाँ होगा? तो जहाँ संरचनात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है, 1 का 4। आर्थिक वृद्धि कहाँ पे होगा? जहाँ सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होगा। संपोषित विकास कहाँ पे होगा? संपोषित विकास होगा कहाँ पे? जहाँ पे पर्यावरण सही होगा। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य को लेकर के, तो ऑप्शन कौन हो गया? 4, 1, 2, 3। अब देखिए कहाँ पे 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय जल के उतार चढ़ाव को कहते हैं। सागरीय जल के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं, ऑप्शन बी। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। और सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और सोना कर्नाटक में, कोलार क्षेत्र जानते ही होंगे, KGF देखे होंगे, तो समझ में आ गया। कोयला के लिए छत्तीसगढ़ A 1, जिप्सम B के लिए 3, राजस्थान, मैग्नीज C के लिए 4, मध्य प्रदेश, और D के लिए 2, ठीक है। तो ये था आपका मिलान। चलिए, ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।